कठिन है, ऐसे मन को रोकना कठिन है। परंतु भगवान अर्जुन की इस बात को एकदम नकारा नहीं कि तुम ठीक नहीं कह रहे हो, कह रहे ऐसा ही है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा ही है। मन को रोकना बहुत कठिन है, पर ऐसा नहीं है कि उसे रोका नहीं जा सकता। कठिन है पर रोका नहीं जा सकता, ऐसी बात नहीं है। तुम महाबाहो हो, शूरवीर हो, तुम प्रयास करो, ये हम सबके लिए है। तो हम कहें कि हम तो शूरवीर हैं नहीं, देहाभिमान के कारण तुम वास्तविक शूरवीर नहीं हो। अपने स्वरूप की तरफ देखोगे तो तुम भगवद अंश हो। जो अर्जुन जी में आत्मस्वरूप विराजमान है भगवान, वही तुम्हारे हृदय में विराजमान है, बिल्कुल संशय मत करना। हम जितना शरीर और संसार से प्रीता करते जाते हैं, वैसे ही हम दिव्य शक्ति से रहित होते जाते हैं, और जितना हम इसका त्याग करके प्रभु में अनुराग, उतने ही हमारे अंदर दिव्यता आती जाती है। मन जो ये है, इसका निग्रह करना बड़ा कठिन। निग्रह माने रोकना, हटाना, जिन विषयों में जाता है उससे हटाना। परंतु ये वश में हो जाता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य दो के द्वारा इस मन को वश में करने का उपाय श्री भगवान ने बताया। मन को जबरदस्ती खींचना बहुत कठिन बात है, और प्यार से खींचना थोड़ा सरल है। जबरदस्ती इसके साथ करने में, क्योंकि हम बराबर हारते गए हैं, इसका जीतने का अभ्यास है, ये मुझे हरा देगा। एक ही केवल उपाय समझ में आता है, अगर थोड़ा सा हमें आधार मिल जाए तो हम इसको वश में कर सकते हैं। आधार, पहला आधार सत्संग। क्योंकि जैसे हमें प्यास बढ़ती है, फिर हमें कोई दूसरी वस्तु अच्छी नहीं लगती। जल में मन लगाना नहीं पड़ता। देखिए, जब प्यास लगे तो आपको अधोटा दूध पिलाया जाए कि जल से बहुत ही कीमती है, आपको बिल्कुल नहीं, आपके मन को रुचेगा नहीं। अच्छा, जल का हम चिंतन करें, जल का हम ध्यान करें, ऐसा भी नहीं। बिल्कुल जलमय होगा मन, बस पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्यास लग गई है। पहला आधार है सत्संग। हम देखते हैं कि जो एकांतिक हैं पर सत्संग नहीं सुनते, बहुत से ऐसे दोष हैं जो उनको अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ने देते। देखा है, बहुत से ऐसे जिनको समझ नहीं पा रहे, उनकी वो कमियां हैं जो उनको अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ने दे रहे, और वो अहम के कारण सत्संग का सेवन नहीं करते। मैं सब जानता हूं, और इसी अहम में वो कमी बैठी हुई है जो तुम्हें भगवत साक्षात्कार नहीं होने देगी। देखो, भगवान शंकर को कुछ जानना नहीं है, लेकिन प्रसंग पे पाया गया कि काकभूषुंड जी जब भगवत चर्चा सत्संग करते हैं तो भगवान शंकर हंस रूप में वहां जाके सुनते हैं। क्योंकि शिव रूप में जाएंगे तो फिर उनको खड़े होकर के आदर करेंगे, पास बैठा लेंगे, फिर बोलेंगे नहीं, क्योंकि आदि महादेव विराजमान है, उनके सामने कैसे? तो हंस रूप में। कहीं भी भगवत चर्चा हो हरि की, तो भगवान के परम प्रेमी महान भक्त जो अव्यक्त रूप से वो सुनते हैं। कहीं भी भगवत चर्चा हो, हनुमान जी जैसे परम ज्ञानी बैठकर सुनते हैं चुपचाप, गुप्त रूप में आकर के, ऐसे कि जैसे हम जान ही न पावे, ऐसे बैठ के सुनते हैं। सबसे पहला मन को रोकने का आधार है सत्संग। सत्संग क्या करता है? प्यास जगाता है प्रभु की। हमें क्यों आवश्यकता है भजन की? हम क्यों भगवत प्राप्ति करें? क्या जरूरत है? हमें जरूरत है भोजन की, रुपया पैसा की, भोग सामग्री की, पद प्रतिष्ठा की, वाहवाही की। ये असत्संग की बातें सत्संग में पूर्णतया धीरे धीरे अंदर की जो मन में
बैठी हुई वो नष्ट हो जाती है और निश्चय होने लगता है कि भगवत प्राप्ति और भजन ही यही जीवन है। पहला आधार सत्संग है जो हमें प्रभु की प्यास जगाता है। बिना आधार के मन टिकता नहीं है। जब हमें सत्संग रूपी आधार मिलता है तब भक्तों से प्रियता जागृत होती है। कई जैसे उपासकों ने बाहर के प्रश्न किया कि हम श्री जी को नहीं जानते, क्या संप्रदाय है, क्या उपासना, हम ये भी, हम तो बस आप और आपकी बात को मानते हैं। हमारे सामने आप हैं और आपकी बात है, बात बन गई क्योंकि आपने आधार ले लिया ना। और भगवान को बहुत प्रसन्नता होती दास दासोहम वृत्ति से। हरिदासों के प्रति दासत्व का भाव रख लिया जाए बहुत जल्दी। इसके बहुत सी छंदों में सेवक जी ने राधा वल्लभ भजत भली भली सब हो ऐसा वर्णन किया है। दूसरा आधार प्राप्त होता है भक्त प्रियता।